श्री सद्गुरु महाराज की जय। देवी साहब की हिदायत मान ले गुणवंत रे। देवी साहब की हिदायत मान ले गुणवंत रे। में ही कहे सुख शांति मिली है, भव का वही है अंत रे। में ही कहे सुख शांति मिली है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज इस गोविंदपुर धराराम मुंगेर के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, हम लोग श्रीमान मुकुल शाह के आवास पर सत्संग कर रहे हैं और यह भी अंतिम सत्संग है, अंतिम बेला का सत्संग है। हम आप यहां से घर जाएंगे, आप अपने घर जाएंगे, हम अपने घर जाएंगे। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंदे जात जंजीर। आप अपने घर जो जाएंगे अपनी व्यवस्था से जाएंगे, हम अपने घर जाएंगे अपनी व्यवस्था से जाएंगे। जिनके पास जो व्यवस्था है उसी के अनुरूप जाएंगे। इस संसार से लोग जाएंगे जरूर, लेकिन दो तरहों से जाएंगे। कबीर साहब कहते हैं एक जंजीर में बंधे हुए जाएंगे और एक सिंहासन पर चढ़ करके जाएंगे। अब कौन जंजीर में बंध के जाएंगे, कौन सिंहासन में चढ़ के जाएंगे? तो कबीर साहब कहते हैं कि जंजीर में वही बंद करके जाएंगे जो सत्संग नहीं करते हैं, भजन नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, परोपकार पुण्य धर्म नहीं करते हैं। वो जंजीर में बंध के जाएंगे। जो सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, वो सिंहासन पर चढ़ करके जाएंगे। जाने का यही दो माध्यम है, तरीका है। संसार के लोगों के विषय में कबीर साहब कहते हैं सुखिया सब संसार। देखिए कबीर साहब कहते हैं संसार के लोग सब सुखी हैं। कहते हैं हम लोग तो दुखी हैं, सब सुखी कैसे हैं? तो कबीर साहब कहते हैं इस मायने में खावे और सोवे हो। लेकिन दुखी कौन है? कबीर साहब का दुखिया दास कबीर, क्यों? गावे और रोवे हो। संत महात्मा तो इसीलिए दुखी हैं कि परम परमात्मा का भगवत भजन करेंगे तभी तो आवागमन से छूटेंगे। लेकिन संसार के लोग बेखबर हैं, निश्चिंत है, खाते और सोते रहते हैं, सुखी हैं वो। तो संत महात्मा कहते हैं आप जो गफलत में हैं, बेखबर हैं, पछताना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा। इसीलिए भगवान का नाम ले लेना चाहिए। संत कबीर साहब कहते हैं नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। कबीर साहब का तो नाम ले लीजिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा। क्यों पछताना पड़ेगा? कबीर साहब कहते हैं नाम ले लीजिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा। कहेंगे हमको क्यों पछताना पड़ेगा? भाई हमारा स्वास्थ्य बढ़िया है, हट्ठे कट्ठे शरीर है, भरा पूरा परिवार है, घर मकान दुकान अच्छा है, कारोबार रोजगार बढ़िया से चलता है। पछताना वो उनको पड़ेगा जिनके पास कुछ नहीं है, हमारे पास वो सब कुछ है, हम क्यों पछताएंगे? तो कबीर साहब ने जो कहा पछताना पड़ेगा,
वो इसलिए कहा है कि जो कुछ भी भौतिक संपदा है, चाहे वो मकान हो, दुकान हो, परिवार हो, समाज हो, कुछ भी हो, एक घड़ी आएगी, एक समय आएगा जिस समय सब कुछ छूट जाएगा। तो जब छूटने लगेगा तो पछताना नहीं होगा। अच्छा, मान लिया जाए आप बेड रेस्ट में, बीमार अवस्था में पड़े हुए हैं, ऐसी बीमारी हो गई है आपको कुछ भी नहीं पचता है। आप अमीर आदमी हैं, पैसा बहुत है, अलमीरा में ड्राई फ्रूट्स रख दिए, काजू है, किशमिश है, बादाम है, छोड़ा है, मनक्का है आदि। आपके अलमीरा में वो सब सामान है, लेकिन डॉक्टर क्या बोला है, आपको चना का सत्तू पीना पड़ेगा। तो उस समय नहीं पछताएंगे, बाप रे बाप इतना रुपया का खरीद करके रखे हैं और वो खा नहीं सकते हैं, डॉक्टर ने मना कर दिया। वो भी खाएंगे चना का सत्तू, खीरा खाएंगे, जो गरीब आदमी खाता है वही हम भी खाएंगे। हमारे पास तो इतना धन संपत्ति है, हम तो कुछ भी खा सकते हैं, हीरा भी खा सकते हैं, लेकिन नहीं, मना कर दिया गया है क्योंकि लीवर खराब हो गया, पाचन क्रिया खराब हो गई है, तो आप कैसे खा सकते हैं। उस समय लेटे लेटे आपको ये पछताना पड़ेगा, बाप रे बाप इतना हम कमाए किस लिए, इतना जमा किस लिए किए, हम खा भी नहीं सकते और पहन भी नहीं सकते। क्यों? आपका शरीर उस मुकाम पर पहुंच गया है, आपके शरीर से अच्छे वस्त्रों को उतार दिया है, सिंपल साधारण वस्त्र दे दिया, इसलिए आप गंदा कर देते हैं, खराब कर देते हैं। तो बढ़िया बढ़िया कपड़ा क्यों खराब करने देंगे। तो आपके परिवार वाले कहें कि इसको मार्किंग दे दीजिए पहन के, साधारण सा कपड़ा जो होता है 10-20 रुपया मीटर वाला, उसमें आपको पछतावा इसलिए पड़ेगा, हम तो 5,000 रुपया मीटर वाला भी पहन सकते हैं, लेकिन ये तो 10-20 रुपया मीटर वाला पहना दिया है, कपड़ा भी नहीं पहन सकते, खाना भी नहीं अच्छा से खा सकते हैं, साग सत्तू खाना पड़ेगा। इसीलिए पछताना पड़ेगा जिस बिल्डिंग को बनाने में आपने करोड़ों लगाया है। अभी तो 6 ही महीना हुआ है, लेकिन जाने की बारी आ गई है, समय आ गया है। आप ताकते रहेंगे बिल्डिंग को, अरे बाप रे बाप खून पसीना एक करके हम बनाए, 6वें महीना तो हम तो सही से भोग ही नहीं पाए इस घर को, एसी उसी लगा दिए, ये तो दूसरे को भोगेगा, बेकार हो गया मेरे लिए, नहीं बनाते तो अच्छा रहता। उस समय रोएंगे, इतना रुपया हम लगा के बनाए घर को, इतना पछतावा होगा, रो रो करके रह जाएंगे, कुछ कर भी नहीं पाएंगे। बैंक में बहुत बैलेंस रख दिए हैं आप, करोड़ों की प्रॉपर्टी है बैंक में, अब ऐसी स्थिति आ गई है किसी को बता भी नहीं सकते करोड़ों का रुपया है, जिसको बताएंगे वही लूटपटांग कर लेगा। लेकिन यदि आप नहीं भी बताते हैं तो आपके किस काम का है वो, बैंक में जा भी नहीं सकते हैं क्योंकि उठ भी नहीं सकेंगे, तो पछताना नहीं पड़ेगा, करोड़ों का रुपया बैंक में रह जाएगा। कितना बीघा जमीन आप ले लिए हैं, जिस समय जमीन खरीद रहे थे उसमें दाल में ढेर पानी मिला के, नमक मिला के खाते थे, रुपया बचेगा ना तो धन संपत्ति रखेंगे, तो उस समय आपको पछताना पड़ेगा, बाप रे इतना प्रॉपर्टी छोड़ करके चले जाएंगे। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि संतोष रखिए, सत्संग करिए, भजन करिए। तो कबीर साहब कहते हैं, नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। चांद सा सुंदर ये तन तेरा क्या होगा, मिट्टी में मिल जाएगा।
चांद सा सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। कबीर साहब कहते हैं कितना भी सुंदर शरीर हो, स्वस्थ शरीर हो, सबल शरीर हो, एक दिन उसको मिट्टी में मिलना ही मिलना है। भगवान श्री राम भगवान थे, उनको तो यही रहना चाहिए था सब दिन, शक्ति बहुत थी, पावर बहुत था। भगवान शब्द जिनमें जुड़ जाता है उसके पास समझिए बहुत शक्ति होती, कुछ भी वो कर सकते हैं। उतने शक्तिशाली व्यक्ति भगवान श्री राम रहे क्यों नहीं? वो भी चले गए। भगवान श्री कृष्ण को रहना चाहिए था, वो तो भगवान थे। रावण को रहना चाहिए, वो तो मायावी था, सब कुछ करने में सक्षम था, वो भी नहीं रहे। बड़े बड़े वैद्य चले गए जो दूसरे को स्वस्थ करते थे, जड़ी बूटी दे करके, इलाज करके। बड़े बड़े साइंटिस्ट चले गए, बड़े बड़े डॉक्टर चले गए। ये रहता क्यों नहीं यहां पर, चला क्यों जाता है? कहते यह संसार ही ऐसा बना है, आए हैं सो जाएंगे। कौन कौन जाएंगे? कहते राजा रंग फकीर, जो भी आए हैं सबको जाना पड़ेगा, चाहे वो राजा हो, रंग हो, फकीर हो, कोई भी हो। हमको भी जाना है, हम यही रहेंगे। प्रवचन करने वाले भी जाएंगे, श्रोता भी जाएंगे, संत भी जाएंगे, साधारण भी जाएंगे। गुरु महाराज जैसे संत वो भी तो चले गए संसार को छोड़ के। छोड़ना तो पड़ेगा ही, या तो छोड़ दीजिए या जमराज छुड़ा करके ले जाएंगे। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं यह जो चांद सा सुंदर शरीर है ये एक दिन समाप्त हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। वहां से क्या तू लाया बंदे, यहां से क्या ले जाएगा। वहां से क्या तू लाया बंदे, यहां से क्या ले जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में और हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा। इसीलिए नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। कबीर साहब कहते हैं वहां से क्या तू लाया बंदे। वहां जो कह दिए कहां से? दिल्ली से लाया कि अमेरिका से लाया कि इंग्लैंड से लाया कि जापान से लाया कि ऑस्ट्रेलिया से लाया? कहां से लाया? सिर्फ यही कह दिए वहां से क्या तू लाया बंदे। कहां से? इस मनुष्य शरीर में जो आप आए हैं इसके पहले कहां थे? जहां भी थे इसके पहले वहां से क्या लाए? जब आपका जन्म हुआ है, जिस समय इस संसार में आप अवतरित हुए, जन्म धारण किए, क्या लेकर के आए थे? मुट्ठी बंधी हुई थी, माँ उसको खोलती है तो उसमें कुछ नहीं मिलता है। कहते इसमें तो कुछ नहीं है, मुट्ठी बांधा काहे के लिए ये बच्चा? उसमें कुछ है, हम आपको पता नहीं है। बोले नहीं नहीं नहीं, हम लोग भी तो बच्चे को जन्म दिए हैं। कोई माता कह सकती है कि हमारे बच्चों के मुट्ठी में कुछ नहीं था, और किसी बच्चों के मुट्ठी में कुछ होता तो जरूर लोग कहते कि कोई सोना लाया, तो कोई हीरा लाया, कोई जवाहर लाया। कुछ तो लाता ही नहीं है। कहते हैं जो मुट्ठी बंधी रहती है उसमें कुछ नहीं होता है खोलने के बाद। लेकिन मैं कहता हूं कि था, आप नहीं देख पाए। क्या उस मुट्ठी में था? देखिए, वह जो मुट्ठी बंधी हुई है वो परमात्मा के यहाँ से आया हुआ बच्चा हम लोगों को बोध कराता है, सिखाता है, बताता है। मुट्ठी बांधते तब है जब आप नारा लगाते हैं, जब एनर्जी होती है, जब ताकत होता है, जब पावर होता है, तब ये मुट्ठी बंधती है, नहीं तो नहीं बंधती है। तो बच्चा के पास क्या है?
तो कहते हैं मनुष्य का शरीर अनमोल तन लेकर के आया। बच्चा कहता है मैं वह शरीर लाया हूं जो संसार में और प्राणी को सुलभ नहीं है। देव दुर्लभ शरीर मैंने पाया है। यह देव दुर्लभ शरीर प्राप्त करके मैं यहां आया हूं। तो मुट्ठी बंदी होने से यही हम लोगों को सिखाता है कि अनमोल तन लाए हैं और इस शरीर से हम भगवत भजन करके मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करेंगे। वह शक्ति लाए हैं। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता लाए हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा को पाए हैं। ये साधारण ये शरीर नहीं है। तो बच्चा कहता है मैं कुछ लाया हूं, इसीलिए वो दिखाता है मुट्ठी बांध करके। लेकिन उनकी माँ परिवार वाले तेल लगा लगा के इतना पिछाड़ते हैं उस मुट्ठी को सीधा कर देते। गाय के लिए बंधी हुई रहेगी और संसार में लगा लगा करके उस बच्चे को माया में लगा देते हैं और जो भी शक्ति लाए थे वो यही समाप्त हो जाता है। मुट्ठी बांधे आया जग में और हाथ पसारे जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। परमात्मा के धाम से कुछ नहीं ले गए, कुछ नहीं लाए हैं और इस संसार से कुछ लेकर के नहीं जाएंगे। यह ध्रुव निश्चित है। एक नेता से पत्रकार ने पूछा आप इतना धन एकत्रित किए हैं, भारत के बैंकों को भरते भरते विदेश के बैंकों को, स्विस बैंक को भी भर दिए, इतना आप जमा किए हैं कि आप भी खाएंगे, आपका बेटा खाएगा, बेटा का बेटा खाएगा, 7 पुश्तों तक खाते रहेगा तब भी नहीं हो रहेगा। लेकिन जमा करना आपने अभी तक बंद नहीं किया है। सो क्यों? क्या करिएगा इतना धन जमा करके? क्या होगा इसका? वह नेता जवाब देता है जमा करते 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 मर जाऊंगा, मर करके जहां जाऊंगा वहां एटीएम से निकाल के खाऊंगा। अब बुझिए, जो 10 20 50 भय सत होई, 1000 तो लाख मांगेगी। 10 नहीं है तो मांगते हैं 10 हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, काम चलेगा। 10 हो गया तो 20 की इच्छा हो गई। क्यों? ये जो मन है तरंगित होता रहता। ये मन इतना चंचल है कि जितना आपके पास है उसमें संतोष ही नहीं है। कहते हैं जो 10 20 50 भय सत, 100 हो गया तो संतोष हो गया? नहीं, 1000, अच्छा 1000 हो गया तो संतोष हो गया? कहते नहीं, लाख हो गया तो संतोष हो गया? नहीं, करोड़ भी होना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, करोड़ हो गया तो संतोष हो गया? कहते नहीं, जो 10 20 50 भय सत हो 1000 तो लाख मांगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य। अच्छा मान लिया असंख्य भी हो गया तो संतोष हो गया? कहते नहीं, इसमें भी नहीं हुआ है। तब पृथ्वी पताल हूं राज करे। अब असंख्य हो गया तो सोचते हैं कि नीचे में, पृथ्वी के नीचे जो है ना उस पर भी आधिपत्य हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो कहते हैं पृथ्वी पताल हो राज करे। सुंदरदास जी महाराज का तृष्णा अधिकी अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना 60 तेरी तो आग कभी न बुझेगी। ये जो असंतोष वाली आग है ये बुझने वाली नहीं है। क्यों? जितना आपके पास है और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, कितना चाहिए इसका निर्णय आपके पास नहीं है। क्यों? बुद्धि ही नहीं निर्णय करने का। लेकिन यदि आप निर्णय करना नहीं जानते हैं तो कबीर साहब से पूछिए। वो कहते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। हे परमात्मा, हे भगवान, हमको इतना ही चाहिए। कितना? जितना से हमारे परिजन का भरण पोषण हो जाए, आगंतुक अतिथि का सत्कार हो जाए, उतना ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। अब देखिए हम लोग कितना चाहते हैं, साईं इतना दीजिए, इतना कोई वार पार नहीं हो, था ही नहीं लगे, इतना चाहिए। लेकिन
इससे आपकी क्षति होगी, हानि होगी। ये मन जो है ना, मन बढ़ता नहीं है। जितना भी सांसारिक वस्तुओं को देते जाएगा ये बढ़ते जाएगा, खोजते रहेगा। गुरु महाराज अपनी कथाओं में कह गए हैं, वह यह कथा है कि एक राजा था। वह राजा धन का लालची था। कितना भी धन हो उसको संतोष नहीं होता था। धन की टोह में, खोज में वह समुद्र के तरफ नजर करता है। समुद्र को देखता है कि बहुत दूर तक सीमा क्षेत्र घेर के रखा है। पानी इस धरा को, धरती को बहुत दूर तक घेर के रखा है। तो राजा सोचता है समुद्र से ही कर लेंगे, पैसा ले लेंगे, क्योंकि ये इस धरती को घेर के रखा है। तो वह राजा क्या करता है, बम गोला बरसाता है। मनुष्य रूप में समुद्र प्रकट होता है। समुद्र त्राहिमाम करते हुए राजा से पूछता कि राजन, आपने मेरे अंदर में जो जीव जंतु है उसको तबाह कर दिया बम गोला बरसा करके। आखिर आप चाहते क्या हैं? इस तरह से आपने क्यों किया? तो राजा ने कहा कि तुम मेरे राज्य में बहुत दिन से रह रहे हो, तुमने कर टैक्स नहीं दिया है, इसीलिए मैंने बम गोला बरसाया कि तुम कर टैक्स दो। बोले अच्छा आपको टैक्स चाहिए, संपत्ति चाहिए? बोले हाँ। तो वह समुद्र कहता है कि फलाने जगह जाइए, जमीन में अगाध संपत्ति गड़ी हुई है, जितना लेना हो आप ले सकते हैं। राजा विश्वास करके गया। जब खोदने लगा, सही में संपत्ति का भंडार मिल गया। वह अपने साधन से, बैलगाड़ी से और भी जो साधन है उससे ढोने लगा। ढोते 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 जहां भी वो रखते गया वो भरते गया। भरते भरते सब जगह भर गई, लेकिन राजा का मन नहीं भरा। और राजा साहब सोचता है कि इतनी संपत्ति है, हमारा जितना स्टोर था सब भर गया, अब कहाँ रखेंगे? लाते जा रहे हैं, संपत्ति बढ़ती ही जा रही है, घटती नहीं है, और जगह तो भर गया। ऐसा करते हैं, उसी समुद्र से रखने की जगह मांग लेते हैं। जब वो इतना संपत्ति वो दे दिया है तो रखने का जगह वही देगा। फिर गया, बम गोला बरसाया, फिर समुद्र आया सामने में। समुद्र ने कहा कि राजन अब क्या चाहिए आपको? मैंने संपत्ति का खजाना बता दिया, वो तो मिल गया होगा। बोला हाँ, वो तो सही में मिला, संपत्ति मिल गई, लेकिन कारण ये है जिस संपत्ति का खजाना तुमने मुझे बताया वो तो घटती ही नहीं है, और हमारे पास जो जगह थी रखने की वो तो बढ़ गया। अब तुम रखने का कोई सामान दो, पात्र दो, जिसमें सभी संपत्तियों को हम रख सकें। समुद्र रूप में जो मानव था उसने कहा कि ठीक है, मैं वह भी साधन देता हूं। मनुष्य की एक खोपड़ी राजा साहब को दिया, बोला कि इसमें रखो, जितना भी रखोगे इसमें बढ़ते चला जाएगा। बोले बाप रे, इतनी जगह जिसको तो हम भर दी, छोटी सी खोपड़ी इतनी सी है, ये नहीं बढ़ेगी, इतनी सी संपत्ति में बढ़ जाएगी। बोले नहीं बढ़ेगी, आप ले जाइए विश्वास करके। बड़ा आश्चर्य लगा, इतनी छोटी सी खोपड़ी है। ले गया, उसमें जो भी धन रखता था सही में था ही नहीं लगता था। राजा साहब धन ढोते ढोते थक गए, कितनी गाड़ियां टूट गई, मजदूर तबाह हो गया, न वो धन घट रहा है न वो खोपड़ी बढ़ रही है। अब राजा साहब और बेचैन हो गए। बड़ा विचित्र बात है, वो धन का खजाना भी नहीं घटता है
और ये छोटी सी खोपड़ी भी नहीं भरती है। फिर चढ़ाई किया, बम गोला बरसाना शुरू किया। समुद्र मनुष्य के रूप में आया, बोला कि राजन अब क्या हुआ, अब तो मैंने सब कुछ दे दिया आपको। बोले कि अब कुछ नहीं हुआ है, एक बात हम पूछना चाहते हैं, वो जो तुमने छोटी सी खोपड़ी दी उसमें स्पेस जगह कितनी है, कितनी जगह है जो खोपड़ी बढ़ती ही नहीं है, और तुमने जो खजाना बताया वो भी घटता ही नहीं है, न खजाना घटता न खोपड़ी बढ़ती है, आखिर इसके भरने का उपाय क्या है। बोले कि राजन ये तो तुरंत भर जाएगी। बोले कि कैसे भरेगी। बोले कि एक मुट्ठी राख इस खोपड़ी पर रख दो और ये भर जाएगी। तो राजा ने वही किया, एक मुट्ठी जैसे राख दिया, खोपड़ी भर गई। तो समुद्र ने कहा कि राजन यह जो खोपड़ी है, मानव की खोपड़ी, मस्तिष्क, यह धन से भरने वाली नहीं है। तब बोले संतोष रूपी राख से भर सकती है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। इसीलिए बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही, राम भजन बिन मिटहि के कामा, थल बिहून तरु कबहि की जामा। जब तक आप भगवत भजन नहीं करेंगे संतोष नहीं आएगा, और जब तक संतोष नहीं आएगा तब तक आपको सुख नहीं मिल सकता है। एक बार कबीर साहब चादर लेकर के बाजार गए बेचने के लिए। वो चादर बीनते रहते थे। बाजार में जाकर के एक जगह बैठ गए। चादर खरीदने वाला जब आदमी आता था, ग्राहक आता था, कस्टमर पूछता था इस चादर की कीमत कितनी है, तो कबीर साहब सही सही बताते थे, जो लागत खर्च था और थोड़ा सा मुनाफा। कहते थे इस चादर की कीमत 5 रुपया है। तो कस्टमर की ये आदत होती है, स्वभाव होती है, स्वभाव होता है कि जितना भी दाम आप कहिए, कम से कम भी कहिएगा, जरूर कहेगा नहीं नहीं इतना में नहीं लेंगे, थोड़ा कम कर दीजिए। कम आप करते जाइए, जितना भी कम रखिएगा उसमें भी कम कहेगा करने के लिए। ये संस्कार स्वभाव है कस्टमर का। तो कबीर साहब सही रेट रखे थे, दाम रखे थे, लेकिन जो कोई आते थे कहते नहीं नहीं 4 में दे दीजिए, 3 में दे दीजिए, तब लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। अंतिम में शाम के समय कबीर साहब चादर लेकर के लौट आए, क्योंकि कोई लिया ही नहीं। रास्ते में आ रहे थे, एक चतुर चालाक व्यक्ति मिला। वे पूछते हैं कि बाबा ये चादर कहाँ से लाए, कहाँ ले जा गए थे, क्या हुआ। बोले कि हम बेचने के लिए गए थे, कोई लिया ही नहीं। बोले कितना दाम रखे थे। तो कबीर साहब ने कहा हम तो 5 रुपया रखे थे। तो आदमी देखा चादर तो अच्छी है, इसका दाम तो और होना चाहिए, लेकिन ये तो कम में रखे हैं। तो बोले क्या हुआ। बोले कोई नहीं लिया, सब दाम कम कर रहा था, कह रहा था। उस चालाक आदमी ने कहा कि बाबा एक बार हमको मौका दीजिए बेचने का। बोले जाओ। वह लेकर के बाजार गया, बैठ गया एक जगह। तो जब ग्राहक आया, उन्होंने पूछा इस चादर की कितनी कीमत है। वो चालाक आदमी ने कहा इस चादर की कीमत 10 रुपया है। बोले नहीं नहीं इतना में नहीं लेंगे। तो बोले कितना में लीजिएगा। बोले 7 रुपया में ले सकते हैं। बोले ले लीजिए। 7 रुपया में चादर बेच दिया। कबीर साहब के पास आए, बोले कि देखिए आप तो 5 में भी नहीं बेच पाए, हम तो 7 में बेच लिए, ये रुपया लीजिए। कबीर साहब ने कहा मुझे तो 5 ही चाहिए, हमको 7 नहीं चाहिए, 5 हमको दीजिए, 2 रुपया आप रख लीजिए। कबीर चाले हाट को कहे न कोई पतिया है, 5 टके का 2 पटा 7 टके में जाए। कोई विश्वास करता है? ईमानदारी का जमाना है। ऐसे लोग ठगाते रहता है, ठगते रहता है। कौन ठगवा नगरिया लूटलो। कबीर साहब का दिन नगरिया ठगवा है, सब ठगे ठग है, जहां जाइए वही ठग बैठा है, डेग डेग पर ठग है। सही बात आप बोलिएगा तो विश्वास से नहीं होगा, और गलत बोल दीजिएगा तो विश्वास हो जाएगा। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं संतोष रखना चाहिए। संतोष जब रखेंगे तो सुख की नींद सोएंगे, लालच रखेंगे और संतोष रखेंगे आपको दुख होगा। इस संसार में आए हैं सुख पाने के लिए, मनुष्य शरीर मिला है सुख पाने के लिए। कौन सा सुख?
अलौकिक सुख, अंतर का सुख, अद्भुत सुख जो अंदर में मिलता है। यदि आप सही में सुख पाना चाहते हैं, इस मानव शरीर को सार्थक करना चाहते हैं, तो संत सदगुरु के कहे अनुसार सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए, करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजनाचे, इसको अपनाना चाहिए। उसके बाद जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भारे फोरी कर, संतों की आज्ञा है ये में ही, माथ धर छल छोड़ी कर। स्वावलंबी जीवन बिताइए, अपने पसीने की कमाई का खाइए और समय निकाल करके सत्संग ध्यान करिए। इसी में आपके जीवन में चार चांद लग जाएगा, जीवन सुखमय होगा, आनंदमय होगा। नहीं तो इस संसार के पीछे आप पड़े रहिए। संसार किसी का न हुआ है न कभी होगा। जितना भी संसार को आप बनाना चाहते हैं, ये कभी नहीं बनेगा। और संसार बनाने वाले जो परमात्मा हैं, वो भी संसार को पूरा नहीं बना पाए, वो भी अधकचरे बनाए। इसीलिए अधकचरा बनाए, आप जैसे होशियार लोगों को पूरा करने के लिए छोड़ दिया है। हम लोग घर बनाते हैं, पूरा करना चाहते हैं, एक घर बनता है, दूसरा बनाते हैं, तीसरा बनाते हैं, चौथा बनाते हैं। आप बना पाते हैं? बनाते बनाते मर जाते हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं बन पाता। सोचते हैं कि ये कर लेंगे तो अच्छा होगा, वो कर लेंगे तो अच्छा होगा। करते करते काल अचानक मार सी ज्यों तीतर को बाज, अचानक मृत्यु हो जाती है, आप संसार से चले जाते हैं। अंतिम में परमाराध्य का दो शब्द, मास आसीन जगत बासीन, चेत चित में लाइए, जीवनो थोरो यह क्यों, जगत में गफिलाइए। ना भयो जग काहू को, कितनों को अपनों कियो, करी जतन जो याई त्याग्यो, शांति सुख सोई लियो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हमारे आदरणीय मुकुल बाबू ने जो सत्संग कराया, उनके लिए विशेष शुभकामना, मंगल कामना है। और उनके परिवार में जो उनकी धर्मपत्नी है, उनकी बेटियां हैं, उनके लड़के हैं, उनके लिए भी शुभकामना, मंगल कामना है। वो खूब आगे बढ़े, इसी तरह से सत्संग कराते रहे और संसार की जो संपत्ति है उसमें भी वृद्धि होते रहे। जो समस्याएं हैं उसका भी सद्गुरु महाराज समाधान करें, यह भी मंगल कामना हम करते हैं। आप लोग जो इस सत्संग में आए, आप लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है। और मुझे अपने नवीन आवास पर इन्होंने जो बसेरा दिया, डेरा दिया, रहने के लिए व्यवस्था किया, मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ। और खाने पीने में भी अच्छी व्यवस्था इन परिवार के द्वारा हुआ है। अब मैं आप लोगों के बीच से अब चला जाऊंगा। आप सबों को मैं अंतिम में प्रणाम करता हूं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।